पुलिस वालों के हाथ में जो पत्थर है वो मेन मीडिया कहाँ छुप जाती है, उसको क्यों नहीं दिखाई देते वो पत्थर। मोहम्मद खालिद की बात कीजिए जो CNRC में केवल कह दिया और उनको जेलों में बंद कर दिया। आज न्याय व्यवस्था कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ, वो न्याय व्यवस्था कहाँ है? इतने सालों से घुसी पड़ी है, आज वो मंदिर का मुद्दा देते हैं, 4 घंटे में न्यायालय उठ करके चला आता है रात को। उस वकील को भी जवाब देना चाहिए। तुम्हारे जो बुजुर्ग थे 350 साल तक वो कहाँ सोए थे जब उनके सामने मस्जिद बनाई जाती है। आज जो धर्म के नाम पर तुम लोग धंधा चला रहे हो, देश को बेच रहे हो, 26 से ज्यादा अरबों खरबों लेकर भाग गए, उनकी बात क्यों नहीं पूछते आप लोग? अरे तुम लोग जो है देश को काट रहे हो, अडानी से क्यों नहीं पूछते? वो इतनी सारी चरस अफीम गांजा का जो पंगा हुआ है वो कहाँ है? वो कौन से दवाइयों में काम आ रही है? सर, संभल के जिस तरह के हालात हैं हम सब देख रहे हैं। आज खबर आ रही है कि दरगाह अजमेर को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ भी सर्वे करने की बातें की जा रही है। तो देश में जो है ये किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है? भैया देखिए, संभल अब सबको दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मणिपुर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मंदिर मस्जिद तो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, और बौद्ध स्तूप जैसे 84,000 थे उनका पता ही नहीं है, उनके बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, बौद्ध स्तूप कहाँ है? संभल में जो हुआ, अरे भैया क्यों नहीं? वो दर्दनाक घटना है और उस दर्दनाक पे बताइए कौन सा काम कर रहा है? मुस्लिम समाज जिसको वोट देता है वो कहाँ है? कौन सी पार्टियां हैं? कौन से समाज की हैं? वो आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करता है तो वो कहाँ है? वो लोग बताइए मुझे, विपक्ष कहाँ है? वो जो भाई बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला विपक्ष है, वो तो मुस्लिमों के अपोजिट बोल रही है, काम ही करती है, उसका सबको पता। वो इसी मुद्दे पे आई है। अरे वो हिंदू मुस्लिम पर आई है। अखिलेश जी हो या राहुल जी हो या और अन्य सामाजिक और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं जो इस देश को बना करके रखना चाहते हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। या आप लोग जो पत्रकार हो, चौथा स्तंभ है कि जनता को, जनार्दन को ऊपर लाना। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो मीडिया है, जो बहुजन मीडिया को छोड़ करके, यूट्यूबर्स को छोड़ करके, आज वो देखिए मेन मीडिया कहाँ है, किसकी बात करती है? वो देश को बर्बाद करने में सबसे अग्रणी है। वो है लोग जिम्मेवार, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, मैं कहता हूं कि वो कम हैं, क्योंकि वो अपनी भूमिका को ऊपर दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को, लोगों को, मैं समझता हूं वही जिम्मेवार हैं। मीडिया संभल में पत्थरबाजों को चिन्हित करके दिखा रही है। पत्थरबाजी जो चिन्हित है, पुलिस वालों के हाथ में जो पत्थर है, वो मीडिया, यूट्यूबर जो बहुजन समाज की मीडिया है वो दिखा रही है। तो मेन मीडिया कहाँ छुप जाती है, उसको क्यों नहीं दिखाई देते वो पत्थर जिसको पुलिस वालों के हाथ में है, गैर मुस्लिमों के हाथ में है? केवल मुस्लिम जो सफेद टोपी पहनता है, सफेद कपड़े पहनता है, जो शांति का प्रतीक है, कुर्ता पजामा पहनता है, उसके ऊपर वो दाढ़ी को भी ये सोचता है कि मेरी हुजूर की सुन्नत है। कहा जा रहा है वो साफ सुथरा रहता है। कहा जा रहा है, अरे वो साफ सुथरा रहता है, वो सूसू भी करता है तो भी ये सोचता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये मूत्र जो है गलत जगह में, मेरे कपड़ों में, मेरे शरीर पर ना लग जाए, उसको गलत कहते हो आप। फिर ये पत्थरबाजी कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जो आग का चिन्ह है, जिनका आग का निशान है, जो नंगे हथियार लेकर दौड़ते हैं, त्रिशूल लेकर दौड़ते हैं, डीजे चलाते हैं, वैसे कहते हैं जी शांति भंग हो रही है। और वो लोग जब डीजे चलाते हैं, महीनों सड़कें जाम कर देते हैं, उनसे कोई सवाल करता नहीं है। वो लोग, अरे अडानी जो है अभी, अरे मेरे भाई अडानी से क्यों नहीं पूछते? वो इतनी सारी चरस अफीम गांजा का जो पंगा हुआ है वो कहाँ है? वो कौन से दवाइयों में काम आ रही है? यानी आप लोगों को नशेड़ी बनाना, यानी मेरे समाज को नशेड़ी बनाना। इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे, ये छोटी सी उम्र के बच्चे, इन्हें पढ़ना चाहिए, इन्हें शिक्षा में आना चाहिए। इन लोगों को जो है पढ़ने की, किताबों की जरूरत है।
संविधान की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अंगुली दिखाते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ नहीं बैठना, तुम लोग संसद में जाने वाले होने चाहिए, तुम विधानसभा में जाने वाले होने चाहिए। उन्होंने कोट पैंट पहन के दिखाया कि मेरे समाज जो भूखा नंगा है, अरे उसको भूखा नंगा मत रहने दो, उसे कोट पैंट पहनने वाला बनाइए। लेकिन उसको आज टारगेट किया जाता है कि बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोग जो हैं वो पढ़ ना लें, वो उच्च शिक्षा में ना आ जाए। अरे जब उच्च शिक्षा में आएंगे तब पता चलेगी। मंदिर, मैं बहुत पूछता हूँ आपसे मंदिर और मस्जिद का सवाल करने वालों से, सबसे पहले बौद्ध स्तूप का मुझे जवाब दीजिए कहाँ है? 84,000 कम नहीं होते। आप 84,000 का क्यों दावा नहीं ठोकते? अरे मैं दावा क्यों नहीं ठोकता, ये देखिए बौद्धिस्ट जो बौद्ध समाज है वो धीरे धीरे जाग रहा है, वो दावा नहीं ठोकता है। लेकिन अरे मेरे भाई सुन लीजिए, जो फिर आप देखते हैं जो न्यायपालिका है उसमें वो लोग मनुस्मृति वाले लोग बैठे हुए हैं कि जो 2 घंटे में एक याचिका दायर होती है और वो अपने जो है कुर्ता पजामा पैंट पहन करके निकल करके आ जाते हैं। क्या न्याय व्यवस्था को ये आदेश है? बतलाइए मुझे, लाखों जो केस पेंडिंग हैं उनके लिए आज तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है? केवल इसी मुद्दे को हवा दी जा रही है? और जो 3.5, अरे भाई साहब 350 साल हो गए, जो आज वो मुद्दा उठा रहे हैं वो वकील अपने आप में दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास तो डिग्री हो गई झूठ बोलने का सबूत और मैं कुछ भी करूंगा वही होएगा। तो उस वकील के ऊपर भी दावा ठोकना चाहिए, उस वकील को भी जवाब देना चाहिए कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारे महापुरुष कहाँ थे, तुम्हारे जो बुजुर्ग थे 350 साल तक वो कहाँ सोए थे जब उनके सामने मस्जिद बनाई जाती है। मुस्लिम जब यहाँ चतुर राज था, उन्होंने तो मस्जिदों के साथ में कहा कि गैर मुस्लिम भी आइए, आप हमारे भाई हो, मस्जिद के साथ में मंदिर बनाइए, आप अपने धर्म की बात कीजिए। संभल की जो मस्जिद है उसके पीछे हरिहर मंदिर है, मुद्दे की बात। अरे यार मुद्दे की तुम लोग नहीं करते हो, आप मुद्दे की खुद बात नहीं करते हो, हरिहर बतला रहे हो। क्या है हरिहर? बताइए, चलिए आप परिभाषा बताइए मुझे, क्या है हरिहर? चलिए पूरी मुझे परिभाषा बता दीजिए। आपके पास नहीं है इसका जवाब, बस हरिहर बिना मतलब में लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई देखिए, बाबरनामा हो या आबरनामा हो या साबरनामा हो, जो सही इतिहास है उसको तो पढ़ाया नहीं जाता है। इस सही इतिहास में तो तुम लोग आओगे नहीं, ना बात करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर भी जो है मोदी, योगी या इस बीजेपी ने कुछ शायद दाना डाल दिया कि आप लोग भी ऐसी बातें कर लो। ऐसा तो नहीं है? यदि ऐसा हो तो बता दो। पत्थरबाज कौन? 5 लोगों की मौत हुई है तो बात नहीं की जानी चाहिए। मेरे भाई 5 लोगों की मौत हुई, बहुत अफसोसजनक बात। आप लोग मुद्दा उठा रहे, बहुत अच्छी बात, वेल डन आप लोगों के लिए और धन्यवाद, सलूट आप लोगों के लिए। लेकिन उन न्यायिक विभाग के जो आए वहाँ से 2 घंटे में उनसे सवाल कीजिए कि लाखों जो पेंडिंग याचिकाएं हैं उनको क्यों नहीं सुना जा रहा। आज जो धर्म के नाम पर तुम लोग धंधा चला रहे हो, देश को बेच रहे हो, यहाँ से इतने मोदी नाम के और बहुत सारे लोग भाग गए हैं, 26 से ज़्यादा अरबों खरबों लेकर भाग गए, उनकी बात क्यों नहीं पूछते आप लोग? सनातनी जाग गया है 2014 के बाद से। यार पहले कहते थे हिंदू तू, अब जो है सनातनी। अरे तुम लोग जो है देश को काट रहे हो। ये लोक समाज की किताब है, ये पूरा पैक्ट है, पूरा पैक्ट के जरिए से ऐसी, अरे सुन लो ना, इससे क्यों नहीं लेना देना। अरे दलित कौन होते हैं बतलाइए? संवैधानिक है कोई नाम ये दलित? लोगों को बांटने का नाम है दलित। ये यहाँ का मूल निवासी वर्ग है, जो यहाँ जैसे तुम दलित कह रहे हो, जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक है, वही यहाँ का मूल निवासी है। चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, वो यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? केवल इसलिए हुआ कि वो विचारधारा वर्ण व्यवस्था से ऊपर आकर के मानवता की बात करने के लिए हुआ। योगी जी जो है ना भरपाई करेंगे पत्थरबाजों से। भैया देखिए, मोदी जी हो या योगी जी हो या और कोई से हो, जिनके पास में पहले से ही इतने ऑलरेडी केस हैं लगे हुए, उनके पास में केस थे, उनके ऊपर तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है आप भी बतलाइए मुझे।
और जो आज मुस्लिम समाज जरा सा कोई अपने बयान दे दे, ये टोपी कुर्ता पजामा पहनने वाले बेचारे, इनको आप बतलाइए कितना सुविधा दे रहे हो, कितनी सुरक्षा दे रहे हो। पत्थर बताइए इनके हाथों में क्या है, इनके हाथ में बतलाइए। अरे ये बच्चे को देखिए, अरे इस बच्चे को देखो, इस बच्चे के हाथ में क्या है, ये गमछा है, टोपी है, कुर्ता है, केवल अपना एक शांति का पैगाम देना है, अपना एक इंसानियत मानवता का पैगाम देना है। आप बिना मतलब की पत्थरबाज, मैं तुम्हें कहने लगूं तुम जो है दंगाई आदमी हो, मैं तुम्हें कहने लगूं आतंकवादी हो, कैसे माना जाएगा बताइए मुझे। अरे वाह 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 वाह, मतलब पुलिस भी तुम्हारी, न्याय विभाग भी तुम्हारा, विधायिका भी तुम्हारी, कार्यपालिका भी तुम्हारी, तो और जनता का है क्या? मूल निवासी होते हुए अवरोधक बन रहे हैं वो लोग, 90% मूल निवासी होते हुए आज अपने अधिकारों से वंचित है। मैं कहता हूँ इस किताब को पढ़ लीजिए। 2 वोट का अधिकार जो था उसको होना चाहिए, 2 वोट का अधिकार को आना चाहिए, SC ST को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तब जाकर के ही सुधार होगा। दूध का दूध और पानी का पानी आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मुस्लिम जहां बहुसंख्यक है वहां पर उनको पृथक निर्वाचक क्षेत्र मिलना चाहिए। जैसे आरक्षित सीट SC ST की हैं 52% होते हुए भी वहाँ मुस्लिम को कोई अधिकार नहीं दिया जाता, और वो SC ST का एक जो फार्मूला है उनको सामान्य वर्ग दे दिया जाता है, यानी 2-3% को वो लोग लड़ा करके उन्हें काबिज कर देते हैं, और जो हक अधिकार है वो 2-3 वर्ग 80% खा रहा है, उनसे कोई सवाल ना कर दे। इसलिए हरिहर मंदिर है, कभी कोई धार्मिक स्थल है, कभी शिव मंदिर है। अरे शिव जी को जो उनसे पूजते हो उनकी कौन सी विचारधारा पर चलते हो बतलाइए मुझे, कितनी मानवता की बात करते हो। ये सब बेकार की बातें हैं, इनके ऊपर मत चलिए। आप अपने देश को बचाइए, अपने देश को समझाइए। और जब मुस्लिम ने हमेशा हक अधिकार की बात की है तो आज उनके लिए SC ST OBC को खड़ा हो जाना चाहिए, तब जाकर के देश बचेगा। क्योंकि समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित हमें अपने राष्ट्र और देश का निर्माण करना है। यदि आप लोग हमारा साथ और सहयोग दे रहे हैं तो आप लोगों का धन्यवाद। अदरवाइज तुम भी उधर किनारे और हम तो अपने किनारे, हम लोग अपने रास्ते कर ही रहे हैं। हम तो, हमें अपना काम करना है, समाज को जगाना है, समाज की बात करनी है। यदि बात करनी है तो इमाम सरजिल की बात कीजिए, यदि बात करनी है तो खालिद सैफी की बात कीजिए, मोहम्मद खालिद की बात कीजिए, जो CNRC में केवल कह दिया और उनको जेलों में बंद कर दिया। आज न्याय व्यवस्था कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो न्याय व्यवस्था कहाँ है? इतने सालों से घुसी पड़ी है। आज वो मंदिर का मुद्दा देते हैं, 4 घंटे में न्यायालय उठ करके चला आता है रात को। अरे वो जुनैद कहाँ है? वो मैडम महिला लड़कियां कहाँ है? उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मनीषा वाल्मीकि का मर्डर हो जाता है, उसकी कोई बात नहीं करता। किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। सालों तक जो है धरना प्रदर्शन चलता है, कृषि की कोई बात नहीं कर सकता। कृषि हमारा प्रधान देश है, लेकिन आज उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। उसको जाति प्रधान देश और धर्म प्रधान देश बनाया जा रहा है। इसके ऊपर जगाइए, जागिए। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय इंसान, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।